जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.5 और उसके लास्ट दो क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह वो दोनों क्वेश्चंस एक ही टोकन पे हो जाएंगे। जैसे आपके सामने मैंने लिखा भी है एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें इन क्वेश्चंस के अंदर एक्चुअली दे आस्क यू टू draw a square from a triangle and the area of the new drawn square should be equal to the area of the given triangle। मतलब ये है कि जो आप नया स्क्वायर एक ट्रायंगल से ड्रा करेंगे उस स्क्वायर का जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए जो आपको गिवन ट्रायंगल होगी। सो ट्रायंगल को आपने कन्वर्ट करना है इनटू स्क्वायर। इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को कन्वर्ट कर चुके हैं ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल को कन्वर्ट कर चुके हैं रेक्टेंगल के अंदर और रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर चुके हैं स्क्वायर के अंदर 1 बाय 1। लेकिन अभी हमें उन्होंने बोला है कि आप डायरेक्टली कन्वर्ट करिए किस चीज को, ट्रायंगल को इनटू अ स्क्वायर के उन दोनों का एरियाज इक्वल आ जाए। तो जब भी कभी याद रखिएगा आपको एक ट्रायंगल को कन्वर्ट करना हो एक स्क्वायर के अंदर, यानी ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है इनटू स्क्वायर ऑफ इक्वल एरिया, तो फिर आप ट्रायंगल को पहले कन्वर्ट कीजिए रेक्टेंगल के अंदर और फिर जो रेक्टेंगल बन जाएगी उसको कन्वर्ट कीजिए स्क्वायर के अंदर, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वैसे भी डायरेक्टली इसका कोई पाथ ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है डायरेक्टली आप एक ट्रायंगल को इनटू स्क्वायर कन्वर्ट कर सके। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है, उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अभी आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। दोनों मैं फिर कह रहा हूँ एक ही जैसे हैं। जैसे मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग बेस 3.5 सेंटीमीटर अदर टू साइड्स इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी बेस आपको पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा 3.5 सेंटीमीटर है और बाकी जो दो साइड्स हैं वो रिस्पेक्टिवली उन्होंने कहा एक 3.4 सेंटीमीटर है और दूसरी 3.8 सेंटीमीटर है। और फिर वो यही कह रहा है जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ स्क्वायर ऑफ इक्वल एरिया, के उसको आप ट्रांसफॉर्म करिए एक स्क्वायर के अंदर जिसका एरिया इक्वल होना चाहिए गिवन ट्रायंगल जो लेंथ्स है उनसे जो ट्रायंगल बन रही होगी। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, उसमें 6 क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग बेस 5 सेंटीमीटर अदर टू साइड्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सिवाय रीडिंग्स के, लेंथ्स की, मेजरमेंट्स के इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसके लिए एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेते हैं और 6 बिल्कुल उसी जैसा होगा। अगर 6 करते हैं तो 5 बिल्कुल उसी जैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर वो कह रहे हैं ट्रायंगल हैविंग बेस इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आप एक बेस लीजिए, पहले मेजर कीजिए 3 सेंटीमीटर। सपोज ए बी आप लिख लीजिए टेकिंग अ लेंथ ए बी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और उसके बाद उसकी बाकी जो दो साइड्स हैं वो हैं 3.4 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए आप कॉम्पस से 3.4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा कर लीजिए और बिल्कुल इसी तरह से अब पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए एक 3.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा कर लीजिए। तो वो आपको कहीं यहाँ पे कट कर रहा होगा। देखिए इन दोनों ये जो पॉइंट सी होगा जहां पे पॉइंट बी से जो आपने 3.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया उसने जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट किया उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप नाम दे दीजिए सी का। नाउ बाय ज्वाइनिंग सी टू ए एंड सी टू बी वी हैव अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। वो ट्रायंगल तो बन गई जिसको उन्होंने हमें बोला था ड्रा करने के लिए। तो हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रा कर ली है ए बी सी के नाम से। अब इस ट्रायंगल को एक्चुअली आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने जैसे पहले बोला आपको ट्रायंगल को पहले कन्वर्ट करना होगा रेक्टेंगल के अंदर, फिर रेक्टेंगल को कन्वर्ट करेंगे हम स्क्वायर के अंदर। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना आप लोगों ने सीखा है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आप लेंथ कैसे हम रेक्टेंगल को ट्रायंगल को रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो ट्रायंगल का जो बेस होता है ए बी इसके बिल्कुल पैरेलल एक आप लाइन लीजिए जो पास कर रही हो थ्रू सी। पैरेलल लीजिए ए बी के जो पास कर रही हो थ्रू सी। इसको नाम आप कोई भी दे सकते हैं, चले एफ से
जी, आप एक लाइन लीजिए, एक रे लीजिए जो, या एक लाइन ले लीजिए जो पास कर रही हो फ्रॉम C एंड शुड बी पैरेलल टू द बेस, ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करिए कि A और B का राइट बाइसेक्टर लीजिए। राइट बाइसेक्टर लेना आप लोगों को आता है, तो राइट बाय, क्योंकि हम सीख चुके हैं, अगर इसका हम राइट बाइसेक्टर लेते हैं, सपोज इसका राइट बाइसेक्टर ये वाला होगा, यहाँ पे होगा, और वो आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप पहले राइट बाइसेक्टर जिस लेंथ का लेने जा रहे हैं उसके दोनों जो इंटरसेप्ट्स होते हैं, दोनों वर्सेस होते हैं, वहाँ पर आप कॉम्पस को रख के आर्क्स ड्रा करते हैं, यहाँ पे भी, और सिमिलरली अब यहाँ पे भी रखेंगे, तो फिर वो ये और ये जो दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इनको ज्वाइन करने से आपके पास, इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये इसका राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। सपोज राइट बाइसेक्टर आपके पास आ गया पॉइंट O के ऊपर। अब इस पॉइंट O को आप परपेंडिकुलर अगर लेके जाएंगे अप टू द स्ट्रेट लाइन, ये राइट बाइसेक्टर आप लेके जा रहे हैं टू द लाइन, टू द लाइन पैरेलल टू द AB। अब यहां से जो पॉइंट O आपने लिया हुआ है, इस पॉइंट से एक्चुअली ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट O, इस पॉइंट से अब आप कॉम्पस रखिए और ओपन कीजिए उस कॉम्पस को इक्वल टू द एरिया ऑफ OB। इतना एरिया यानी इतना रेडियस उस कॉम्पस का आपने ओपन करना है, और वही वापस आप पॉइंट इसके ऊपर लेके जाइए, जिसको पॉइंट का नाम दिया हुआ है हमने कुछ टी। इस टी के ऊपर रख के उस आर्क को जिसको आपने ओपन किया हुआ है, इस रेडियस OB के इक्वल एक आर्क ड्रा कीजिए जो यहां पर कट कर रही होगी TG को। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं बाय ज्वाइनिंग पॉइंट M to B, we have a rectangle which is whose area is actually equal to the given triangle ABC। आपने जो एक रेक्टेंगल ड्रा करी T से लेके M तक, MOB, TMOB जो आपने एक रेक्टेंगल एक्चुअली ड्रा करी है, इसका एरिया और इस गिवन ट्राइंगल ABC, इन दोनों के एरियाज क्या है, इक्वल है, और इसी ट्राइंगल से हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करी। तो रेक्टेंगल ड्रा करना हमारा एक्चुअली पर्पस नहीं है, हमारा एक्चुअली एम है ड्रा करना एक स्क्वायर। तो पहले ट्राइंगल से हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली। रेक्टेंगल कौन सी ड्रा करी है, OBMT। अब इस जो रेक्टेंगल है इसको कन्वर्ट करना है हमने एक स्क्वायर के अंदर। तो इसको स्क्वायर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जो M से B तक लेंथ है आपका, M से B लेंथ, इसको एक्सटेंड कर दीजिए टुवर्ड्स B। M से B जो लेंथ है रेक्टेंगल का, एक साइड जो है MB, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया टुवर्ड्स B। देखिए इसी को टुवर्ड्स B मैंने एक्सटेंड कर दिया, लेके आ रहा हूं, कहीं तक मर्जी लेके जा सकते हैं आप। बिल्कुल स्ट्रेट इसको आगे एक्सटेंड किया। अब इस जो एक्सटेंडेड लाइन जो आपने ली है M को एक्सटेंड करते हुए B की तरफ, MBZ जो आपने एक्चुअली लाइन ली है, अब पॉइंट O से आप पॉइंट B से आप इसी लाइन को कट कीजिए बाय द इक्वल लेंथ या रेडियस इक्वल्स टू द OB, यानी O से B तक जितनी आपके पास एक्चुअली O से B तक जितनी लेंथ बन रही है, ये वाली लेंथ, इतना कॉम्पस को ओपन कीजिए, पॉइंट B को सेंटर मान के यहां पर एक आर्क ड्रा कीजिए। अब आपके पास एक नया पॉइंट आ गया, ये वाला। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं S, कोई भी नाम दे सकते हैं, मेरे पास एक्चुअली अल्फाबेट्स कम पढ़ रहे हैं तो मैंने S ले दिया। अब S से M, यानी आफ्टर टेकिंग एन आर्क इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ OB, आपके पास पॉइंट मिला S। अब एक नई लेंथ बन गई S से लेके M तक, याद रखिए नई लेंथ बन गई आपके पास S से लेके M तक। अब S और M का एक राइट बाइसेक्टर लीजिए, S और M का एक राइट बाइसेक्टर लीजिए। राइट बाइसेक्टर लेना फिर से वही बात है, जैसे OAB का आपने राइट बाइसेक्टर लिया था, बिल्कुल ये वाला, बिल्कुल उसी तरह से अभी आपने M से लेके S तक की लेंथ का एक राइट बाइसेक्टर लेना। अगर इसका राइट बाइसेक्टर लेते हो तो आपको पता, पहले इस पॉइंट के ऊपर रख के आपको दो आर्क्स ड्रा करनी है, यहाँ पे, और फिर सिमिलरली आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है जो इसको कट कर रहा होगा यहाँ पे और इसको कट कर रहा होगा कहीं यहाँ पे। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास पॉइंट आई पॉइंट आ गया, जो कि एक्चुअली राइट बाइसेक्टर होगा किसका,
MS का क्या बन गया अब आपके पास एक राइट बाय, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट लाइन सो यू कैन ड्रॉ एस यू कैन एक्चुअली इरेज इट। तो आपके पास I पॉइंट आ गया जो राइट बाइसेक्टर है किसका, M से लेके S का। अब I पॉइंट के ऊपर, पॉइंट I के ऊपर कॉम्पस की पिन रखिए और यहाँ पे पिन रखने के बाद आप क्या कीजिए कि एक सेमी सर्कल ड्रा कर लीजिए, लेकिन कॉम्पस को ओपन कितना करना है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ IM या फिर IS क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है पॉइंट I, इसका मतलब ये है कि I से M तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है I से S तक के डिस्टेंस के। सो अगर आप एक सेमी सर्कल ड्रा करते हो पॉइंट I से S तक तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सेमी सर्कल नहीं लग रहा, चलिए मैं इसको सेमी सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। यू नो दैट आई डोंट हैव कॉम्पस, सो कुछ इस तरह से, हाँ कुछ क्लियर लग रहा है, अब सेमी सर्कल लग रहा है। सो पॉइंट I के ऊपर कॉम्पस को रख के आपने उसका रेडियस ओपन किया IM या फिर I से S, इन दोनों में से कोई भी लेंगे तो इक्वल होगा। I के ऊपर कॉम्पस को पिन रखने के बाद आपने एक सेमी सर्कल ड्रा किया, ये वाला। अब पॉइंट B को आप क्या कीजिए कि पॉइंट बी को अभी आप क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे टुवर्ड्स द सेमी सर्कल, एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स सेमी सर्कल। और अगर आप सेमी सर्कल तक इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप इसी पॉइंट को एक्चुअली ऊपर भी ले जाइए यहाँ तक, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक रिक्वायर्ड बन जाएगा। एक्चुअली आपके पास एक रिक्वायर्ड स्क्वायर बन जाएगा जिसका एरिया इक्वल होगा इस गिवन ट्रायंगल के एरिया के। सो जैसे ही आपने एक सेमी सर्कल ड्रा किया, सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद आपने इस लेंथ को जो AB की थी लेंथ उसको एक्सटेंड किया टुवर्ड्स B और इसको ऊपर अप टू द सेमी सर्कल तक लेके गए और इसको ऊपर ले जाएं, पॉइंट M के साथ ज्वाइन कर दें। और एक्चुअली आपको जब इसको इस पॉइंट को जब आप पैरेलल लेके जाएंगे MB के स्ट्रेट लाइन और फिर M पॉइंट के ऊपर कॉम्पस रखने के बाद कॉम्पस का रेडियस ओपन करना है इक्वल टू द B से लेके L तक के, B से लेके L लेंथ के इक्वल आपने रेडियस ओपन करना है कॉम्पस का। M से लेके रख के आप इस तरह से एक ड्रा करेंगे आर्क और फिर जहां पर ये आर्क इसको कट कर रही होगी इसको आपने M से ज्वाइन कर देना है F के साथ। तो रिक्वायर्ड आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा BLFM whose area must be equal to the given area of the given triangle। होप आपको अब एक ट्राइंगल से जो स्क्वायर जो है वो कंपाइल करना आसान लग रहा होगा, क्योंकि हमने सीख लिया एक रेक्टेंगल को ट्राइंगल को पहले कन्वर्ट करेंगे एक रेक्टेंगल के अंदर, फिर रेक्टेंगल को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्क्वायर और उन सारों के एरियाज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों की इज्जत करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।